आइए एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये अवसर दे दिया है, एक समय हमें दे दिया है कि हम उसके वचनों पे अपना ध्यान लगाएं और हम अपने आप को उसके वचनों से तराश पाएं। हम हूबहू वैसा पाएं अपने आप को जैसा वो चाहता है कि जब स्वामी हमें लेने के लिए आए तो हम उसके अनुकूल हो जाएं, कि उसकी दुल्हन तैयार हो और वह अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। तो हम निकालेंगे मरकुस की पुस्तक और उसका 10 अध्याय 14 वचन पे अपना ध्यान लगाएंगे। यीशु ने यह देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। आमीन। पर वो यीशु मसीह ने यह देख करके, क्या देख करके, अगर हम इसके पूरे विषय को पढ़ेंगे तो ऐसा हुआ कि कहीं प्रभु यीशु मसीह बैठ करके प्रचार कर रहे थे, जीने का ढंग सिखा रहे थे कि मैं स्वर्ग से आया हूं, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं, मेरी आज्ञाओं पे चलोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। जब लोगों ने देखा कि ये रब्बी, ये गुरु, इसके हाथ में वो सामर्थ है, वो दया है, तो लोग अपने बच्चों को उसके समीप लेकर के आने लगे कि वह उस पे हाथ रख के उसे आशीष दे। और जब चेलों ने ये देखा कि ये बच्चों को उठा उठा के आगे आ रहे हैं तो उन्होंने उन्हें डांटना शुरू कर दिया कि इनको ले जाओ यहाँ से, ये शरारत कर रहे हैं। पर वो यीशु मसीह क्रोध से भर गया और उनसे कहा, इनको मेरे पास आने दो, परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। अगर हम ऐसो ही का है इस पे जाएंगे तो मेरे ख्याल से घंटा यही निकल जाएगा। हम इस विषय को छोड़ देते हैं पर हम और विषय इसमें से लेते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बच्चों को उसके समर्पण कर दें। परमेश्वर चाहता है हम अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, उसके करीब ले आए। पर यीशु मसीह ने कहा, इनको रोको मत, इनको मेरे पास ले आओ। परमेश्वर ने बच्चे जो दिए हैं एक खास उद्देश्य के लिए हमें दिए हैं। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम से एक वादा किया था। एक वचन और हम देखें भजन संहिता और उसका 127 अध्याय 3 वचन। देखें, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आमीन। दाऊद क्या लिखता है? देखो लड़के, यहां पे एक लड़के का नाम है, लेकिन जब लड़के ट्रांसलेशन शब्द हम हिब्रू में चले जाते हैं तो इंग्लिश का वर्ड आता है चिल्ड्रन, बच्चे, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। देखें, बच्चे जो है, गर्भ का जो फल है वो यहोवा का प्रतिफल है, वो दिया हुआ प्रतिफल है। परमेश्वर ने जब हमें बच्चे दिए हैं, और मेरा यही विषय था, माता पिता की कुछ एक जिम्मेवारी है जो परमेश्वर उन्हें सौंपता है। ये गंभीर विषय है और इस विषय को बहुत ही ज्यादा गहराई से सुनना है। यदि आज हमने इसको स्किप कर दिया तो मैं मान के चलता हूं हमने आने वाली 7 पीढ़ी का सत्यानाश कर दिया। और ये उनके विषय की बात नहीं है जिनके बच्चे हो गए हैं, ये उनके भी है जिनके होने हैं और आज भी जिनके गर्भ में हैं। ये बाइबल प्रूफ कराती है वो ऐसे ही नहीं है। हम उसे नहीं सुन पा रहे, हमें पता ही नहीं है। जिसके पास बच्चा गर्भ में है हमें नहीं पता वो जाग रहा है कि सोया पड़ा है, हमें नहीं पता उसने अभी खाया है कि नहीं खाया है, क्या कर रहा है वो सब जानता है। यदि उसने हमारे पास रखा हुआ है तो एक उद्देश्य के लिए है, उसका प्रतिफल किसका है? वचन क्या कहता है? देखें, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है नहीं हमारे, भाग है, पार्ट है हमारे जीने का, लेकिन प्रतिफल उसकी ओर से है। वो फलवंत करता है, परमेश्वर का वो फल है। अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर ने
आदम और हवा से कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पे, फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ। और एक जगह है, ये वचन निकाले हम उत्पत्ति और उसका 1 अध्याय 28 वचन। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमेन। एक वचन और देखें, इसी उत्पत्ति का 9 अध्याय, एक वचन और देखें हम। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। इसी का एक 7 वचन और देखें, और तुम तो फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में बहुत बच्चे जन्मा के उसमें भर जाओ। आमेन। यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में बहुत से बच्चे जन्मा करके उसमें भर जाओ। ये परमेश्वर की आज्ञा है मनुष्य के लिए, और परमेश्वर चाहता है हम इस पृथ्वी पे बच्चे जन्मे और इस पृथ्वी की भरपूरी को हम परमेश्वर की ओर से दिया हुआ प्रतिफल लेकर के आए। परमेश्वर हमें फल देता है, उस फल को हम जन्म देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, इनको मेरे पास ले आओ। हालेलुया। इनको मेरे पास ले आओ, बच्चों को मेरे पास आने दो। स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। बच्चों को परमेश्वर के सामने समर्पण कर देना, उसके सामने लेकर के आना। एक वचन अगर आप देखोगे तो मूसा जब पैदा हुआ था तो ऐसी बड़ी विपत्ति उस देश में थी कि कोई भी इज़राइल का बेटा जिंदा नहीं छोड़ते थे। वहाँ के लोग, जो मिस्र के लोग थे, हाम के वंश थे, वो मार देते थे, लड़कों को मार देते थे। उस समय में मूसा पैदा हुआ। जब मूसा पैदा हुआ तब उसकी माँ ने उसे छुपा के रख लिया, और जब देखा कि मुझसे अब आशा मेरी जाती रही, आशा टूट गई कि ये बच्चा अब किसी के हाथ मारा जाएगा, तो उसने परमेश्वर को समर्पण कर दिया। एक टोकरा बनाया, उसमें मूसा को रखा और छल में डाल दिया, और ये आशीष दी, यहोवा ही तुझे संभाले। हालेलुया। कहां पहुंच गया वो? फिरौन की बेटी के पास, उस देश के राजा की बेटी के पास पहुंच गया। जब वो उस जल में नहा रही थी, उस नदी के अंदर, उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया, और उसने उसे निकाल लिया और देखा, क्योंकि उसका खतना हुआ था। जब उसने देखा ये तो किसी इब्रानी औरत का है, क्योंकि अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया था कि तेरे लोगों का ये चिन्ह होगा कि वो खतना करवाएंगे। जब फिरौन की बेटी को एक बच्चा मिला जो अर्पण परमेश्वर को किया हुआ था, एक ये वचन देखे हम, निर्गमन उसका 2 अध्याय 8 वचन। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, किससे कहा? इब्रानी लड़की से, जिसका नाम मरियम था, मूसा की बहन थी, जो देख रही थी मेरा भाई ऐसे जगह पे चला गया है जो परमेश्वर के लोग नहीं है। और उसने जाकर के कहा, यदि तू कहे तो इसको दूध पिलाने के लिए, अगर तू कहती है कि ये हिब्री बच्चा है तो किसी इब्रानी स्त्री को बुला लाऊं। तब उस फिरौन की बेटी ने कहा, जब बुला ला कि वो मेरे लिए इसे पाले, मेरे लिए इसे पाले। और मूसा फिर अपने माँ को लौटा दिया गया। आमेन। अर्पण परमेश्वर को उस माँ ने किया, और परमेश्वर ने फिर उस माँ को लौटा दिया कि तूने तो मुझे दे दिया है, काम तो मैं लूंगा, परवरिश तू करेगी। समझ पा रहे हैं?
यहां लिखा हुआ है यशाया 44 अध्याय और 2 वचन क्या कहता है? तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर, मत डर। तेरा कर्ता यहोवा परमेश्वर जो तुझे बनाने वाला है, जो तुझे गर्भ से बनाता आया है। परमेश्वर जो गर्भ देता है, परमेश्वर जो गर्भ से रचता है, वो कहता है वो तेरी सहायता करेगा। जिस गर्भ से परमेश्वर फल देता है और उस गर्भ के फल को जब हम परमेश्वर को अर्पण कर देते हैं तो फिर उसे कोई छू नहीं सकता, उसे कोई टच नहीं कर सकता। जब वो गर्भ का फल जो स्त्री योकेबेद के पेट में था और उसने उसे बचाना चाहा, तो उठा करके परमेश्वर को अर्पण कर दिया कि वही तुझे संभाले। तो परमेश्वर ने फिर वापस मां को लौटा दिया कि तूने जो मुझे दिया इसका प्रतिफल ये है कि तू इसका आनंद भी ले। आमीन। बच्चों की आशीष, गर्भ का फल, बच्चे इस धरती पे पैदा करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक 14% लोग तरसते हैं। एक सर्वे देखा था मैंने कि इस पूरी पृथ्वी के ऊपर कितने % ऐसे लोग हैं जिनका गर्भ बिगड़ गया है, जो वंचित है, चाहते हैं पर वो अडॉप्ट कर रहे हैं, मांग रहे हैं, हमें दे दो, हमें दे दो। फिरौन की बेटी अडॉप्ट करके लेके आई, जल से मुझे मिला है इसलिए मैं इसका नाम मूसा रखूंगी, क्योंकि मूसा का मतलब हिंदी का वर्ड होता है जल से निकला हुआ। मैंने इसको जल से पाया है इसलिए जल से निकला हुआ है। वो गर्भ का फल जो परमेश्वर देता है, हमने उस फल को कैसे जाना है, किस रीति से हमने उसकी परवरिश की है। जो परमेश्वर ने हमें फल दिया है, परमेश्वर ने किसी उद्देश्य के लिए हमारे हाथों में सौंपा है। हम अपनी मर्जी से बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, ना हो सकता है। यदि कोई चाहे तो नहीं होगा, जब परमेश्वर चाहे तो सब कुछ होगा। और उसकी ये ब्लेसिंग है कि तुम फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ, बहुत से बच्चों को जन्म दे के इस पृथ्वी को भर दो, और उसके वादे के अनुसार हो जा रहा है। गर्भ का फल परमेश्वर हमें देता है तो हमारी परवरिश कैसे चल रही है। याकूब ने अपने बच्चों को आशीष दी, 12 बेटों को उनके कामों के अनुसार उनको प्रतिफल दिया। अब्राहम ने अपने बच्चों को आशीष दी, इसहाक को। इसहाक ने अपने बेटे याकूब को आशीष दी। नूह ने अपने बच्चों को सेम को आशीष दी। ध्यान से देखो, जिस जिसको आशीष मिली हुई है उसका इस पृथ्वी के ऊपर वंश कैसे फला है। जिसने अपने बच्चों की परवरिश अच्छी रीति के साथ बाइबल में की है, उनके वंश को ध्यान से देखो। जिन्होंने अपने बच्चों को वैसा ही पाया जैसा परमेश्वर ने देखा और वैसा ध्यान उनका रखा है, उनके वंश को देखो। बाइबल कुछ बयान करती है। एक वचन और हम देखें, पहले इसको देख लेते हैं। उत्पत्ति उसका 49 अध्याय 28 वचन। उत्पत्ति उसका अंतिम अध्याय है 49। इज़राइल के 12 गोत्र ये ही हैं, हाँ, और उनके पिता ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया सो ये ही हैं, एक एक को उसके आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद दिया। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि याकूब ने अपने 12 बेटों को उनके कामों के अनुसार, उनके नामों के अनुसार उनको आशीर्वाद दिया, और जो आशीर्वाद दिया वो ऐसा ही है, उसका फल है वो हमें परवरिश के लिए सौंपा गया है।
जिस प्रकार से योकोबेद को दिया था कि इसे दूध पिला, ऐसे ही परमेश्वर हमें दूध मुहैया करवाता है। माता पिता को वो परवरिश करने के लिए उनको बुद्धि और समझ देता है, परवरिश करने के लिए दिया गया है। परवरिश करने के बजाय हम उससे कुछ चाह रखने की कोशिश करते हैं, कुछ अपने स्वार्थ की कोशिश करते हैं। उनको वो शिक्षा न दे करके, उनको परमेश्वर का प्रतिफल न जान करके, अपने अनुकूल जो हम करते हैं उससे कहीं प्लस करने की कोशिश पे आ जाते हैं। वो उस मार्ग की शिक्षा नहीं है हमारे पास। एक वचन देखें, नीति वचन उसका 22 अध्याय 6 वचन। क्या लिखा हुआ है? लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दें जिसमें उसको चलना चाहिए। आमेन। लड़के को, बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिस पे उन्हें चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। जब बच्चे को शिक्षा वो दी जाती है जो परमेश्वर की है और जिस पे हमने परमेश्वर को अपना आधार माना है। आज अगर हम ये कहते हैं हम उस परमेश्वर की संतान हैं, आज सुबह जब हम निकल के अपने घरों से चले हैं तो हम इसलिए चले हैं कि वो मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं। और जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो जो फल हमें मिला है, उनकी परवरिश परमेश्वर ने हमें सौंपी है, तो फिर हम उनको शिक्षा कौन सी दे रहे हैं? क्या हमने उनको ला करके परमेश्वर को समर्पण किया है? क्या 6 दिन जो हम बच्चों के साथ समय बिताते हैं, क्या वचनों के भीतर से होकर के निकालते हैं उन बच्चों को? वचन में लिखा हुआ है, लिखिए, पढ़िए व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 7 और 8 वचन को। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टिक्के का काम दे। आमेन। जो वचन, जो आज्ञाएं मैं तुम्हें सुनाता, ये परमेश्वर का वचन है। व्यवस्था विवरण जो है, जो ले व्यवस्था परमेश्वर ने इजराइल को दी थी, अपनी प्रजा को, जिनको चुना था, हमें एक चुनाव करके अपनी एक निज प्रजा करके परमेश्वर ने बनाया है, और कहा कि मैं तुम्हारा पिता और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, तुम मेरा मंदिर, मैं तुम्हारे भीतर वास किया करूंगा, और तुम ऐसा करना, जो फल तुम्हारे लगेंगे, जो फलवंत मैं तुम्हें करूंगा, जो गर्भ का फल मैं तुम्हें दूंगा, उनके साथ बर्ताव कैसा करना, उनकी परवरिश तुम्हें कैसे करनी है, जो बातें तुमने सीखी है, और तुमने उनको अपने फलों के साथ शेयर करना होगा, अपने बच्चों को सिखाना होगा। उठते बैठते चलते फिरते एक समय अपने बच्चों के लिए अलग से निकाल करके रखना होगा। क्या ऐसा आज हो पा रहा है? क्या हम परमेश्वर ने जो हमारे साथ भलाई की है, जो सृष्टि का निर्माण करता है, तेरा करता यहोवा जो गर्भ ही से तुझे बनाता आया है, वो तेरी सहायता करेगा। क्या हमने बच्चों से कहा है कि बेटा, हमें रचने वाला वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारी मदद सहायता करता है, वो खाने को अन्न जल देता है, हम कमा तो लाख सकते हैं, यदि उसकी निगाहें फुर्की तो खाक भी नहीं सकते। क्या हम बच्चों के साथ शेयरिंग करते हैं? क्या हमारी परवरिश इस रीति से चलती है? परमेश्वर की शिक्षा पे ले लो। बच्चे बहुत कीमती है, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि राज्य इन्हीं का है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।